अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। आज हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मैंने लिखे हुए हैं। अब इसकी तरफ मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज फिजिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। ठीक है, फिजिक्स कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है। तो सारा कुछ फिजिक्स ही है। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं ये भी फिजिक्स के रूल्स पे बनी है। आप जिस कंप्यूटर पे मुझे सुन रहे हैं या मोबाइल पे सुन रहे हैं, ये फिजिक्स ना होती तो सारे घर बैठे होते। फिजिक्स ना होती ना तो आप अभी पत्थरों के दौर में होते। सिंपल सी बात है। बिजली ना होती तो ये इंटरनेट, ये सारे ड्रामे कहाँ से आ गए। ठीक है, तो सिंपल मैंने एक जॉब लेकर आप देख लें, अब जैसे मर्जी जॉब लेके इसके बड़े सारे जॉबात हो सकते हैं। इसका जवाब मैंने ये लिखा है, फिजिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना लाइक ग्रेविटी एंड एनर्जी एंड इनेबल्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें सारा कुछ आ गया। ठीक है, इंटरनेट, पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो मर्जी को। ठीक है, एडवांसमेंट्स मेकिंग अवर लाइफ मोर कन्वीनियंट एंड कनेक्टेड। वॉशिंग मशीन देख लें, आप कपड़े धोते हैं। ठीक है, फ्रिज देख लें, एसी देख लें, कार देख लें, बस जो भी है। बहरहाल ये इसका जवाब है। नंबर 2 को देखते हैं, एस्टिमेट यूर एज इन मिनट्स एंड सेकंड्स। एज को मिनट और सेकंड में आपने एस्टिमेट करना है। सबसे पहले कन्वर्ट करो इन ईयर्स टू डेज, देन आवर्स, देन मिनट्स एंड देन सेकंड्स। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी जो एज है वो 20 साल है। ठीक है, तो इतने मिनट्स बनते हैं। कैसे? ये देखें, 20 ईयर्स, इसको कन्वर्ट करो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो 20 ईयर का मतलब है 365 डेज। अब इसका मतलब है कि 20 मल्टीप्लाई 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 1 डे, फर्क तो नहीं पड़ता ना। अब इसको लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 1 डे का मतलब है 24 आवर्स। अच्छा, 20 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24, ठीक है ना। अच्छा, फिर आवर्स, आवर्स जो है इसको आप लिख सकते हो कि 60 मिनट्स, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपको सेकंड में चाहिए सो 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 ज़रब 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। तो ये जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड्स में। ठीक है, ये मिनट्स में हो जाएगा, ये सेकंड में। अच्छा, वैसे इसका एक और भी ये है, एक बात याद रखें कि ये 365.25 डेज होता है साल में। ठीक है, पूरे 365 नहीं होते, उससे थोड़े ज्यादा होते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी जगह सिर्फ 365 भी लिख सकते हो, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड वगैरह आपके हिसाब से अपनी आएगी। फॉर एग्जांपल आपकी 15 साल एज है तो 15 साल के हिसाब से करो। ठीक है, अच्छा, फिर नंबर 3, व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। ठीक है, तो फोर्स में होता है मास, लेंथ और टाइम। प्रेशर, जैसे फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। एम होता है किलोग्राम, ए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें किलोग्राम मास शामिल हुआ, मीटर है डिस्टेंस है, और या लेंथ समझ लें, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, एस का मतलब है टाइम। सो मास, लेंथ और टाइम, ये चीजें उसमें शामिल हैं। ठीक है, प्रेशर की बात करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स का जो यूनिट है, या वैसे आप कहें फोर्स मास मल्टीप्लाई बाय क्या नाम है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का क्या होता है? केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी, अगर हम इसकी बात करें मीटर की, तो ये लेंथ है, पर सेकंड स्क्वायर ये टाइम है। ठीक है ना। सो ये इसकी जगह बात करें तो मास बनता है, ये लेंथ बनता है, और ये टाइम स्क्वायर। यानी छोड़ें मास, लेंथ और टाइम, ये इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, आपको जो अपना टीचर जिस हिसाब से बताए, बहरहाल मैंने ये बताया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर एरिया। ठीक है, तो फोर्स में क्या इन्वॉल्व है आपको पता है, मास इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है। और ए जो है एरिया, एरिया में क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो यानी लेंथ इन्वॉल्व है। ठीक है, सो मास, लेंथ एंड टाइम इसमें भी इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, अब तीसरे की बात करते हैं, पावर। ठीक है, सो पावर क्या होता है? वर्क डिवाइड बाय टाइम। सो इसमें भी मास, लेंथ और टाइम, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस और डिवाइड बाय टाइम। सो ये हो जाएगा, यानी वर्क डिवाइड बाय टाइम से क्या होता है? पावर। तो फोर्स का क्या होता है? मास, लेंथ और टाइम।
डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस लेंथ है डिवाइड बाय टाइम। सो मास, लेंथ और टाइम यही इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इसमें भी यही इन्वॉल्व है। अच्छा, चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज Q इज आई होता है करंट, करंट होता है Q डिवाइड T। सो Q क्या होता है? वो कहते हैं ना कि बेस क्वांटिटीज, सो बेस Q इज इक्वल टू आई टी, आई को तो छोड़ें, एम्पेयर होता है वगैरह, क्या नाम है इसका, आई एम्पेयर होता है, इंटू टी टाइम होता है, सो एम्पेयर इन टाइम। ठीक है, तो ये देख लें, मतलब इसमें टाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। वैसे आप देख लें कि जो है करंट, करंट हमारे पास किस में है? बेस यूनिट्स में है। अगर वो बेस यूनिट्स में है तो जो बेस यूनिट्स हैं वही आपने बताने कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं और ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट है, बिल्कुल है, तो आप ये कहेंगे कि चार्ज में क्या इन्वॉल्व है? चार्ज, चार्ज हो जाएगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। सो अगर हम चार्ज की बात करें तो ये होता है आई मल्टीप्लाई बाय टी। सो आई का मतलब है एम्पेयर और टी मतलब है टाइम। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें टाइम इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व है। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं इलेक्ट्रिक करंट। लो जी, बेस क्वांटिटीज एंड इंटायर फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। ठीक हो गया, तो ये आपका आ गया यहां तक। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, बहरहाल देख लें। नंबर 4, शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। ठीक है, सो प्रीफिक्स माइक्रो का मतलब है 10 पावर -6, इसको ऐसे भी लिखो, एंड मिली का मतलब है 10 पावर -3। ठीक है, व्हेन वी डिवाइड दिस वी गेट 1000। कैसे? अभी ये इससे पहले भी मैंने किया इसको। 10 पावर देखें -3 डिवाइड 10 पावर -6, ये हो जाएगा 10 पावर -3 इंटू 10 पावर +6, क्योंकि ऊपर चला गया। सो 10 पावर 6 -3 हो जाएगा 10 पावर 3, इसका मतलब है 1000। ठीक है, सो ये कहते हैं कि व्हेन वी डिवाइड दिस वी गेट 1000, सो माइक्रो इज 1000 टाइम्स। सीधी सी बात है, आपस में रेशो 1000 बन रहा है तो एक दूसरे से 1000 गुना है। अब माइक्रो क्या नाम है, स्मॉलर है, मिली थोड़ा बड़ा है, तो मिली कितना बड़ा है? 1000 गुना, 1000 गुना माइक्रो कम है, सो हम कहते हैं स्मॉलर देन मिली। ठीक है, माइक्रो कितने गुना? 1000 गुना कम है मिली से। ठीक है, बाकी आपको मैंने पहले कहा कि आपका टीचर जिस तरह का है वो बेस्ट है। ठीक है, मेरा वाला भी देखते चाहें, लेकिन टीचर को फिर गालियां मत दिया करें ना, ये एक अखलाकी नहीं, ये तो स्टूडेंट का मेयार होता ही नहीं है कि आप अपने टीचर को कोई बुरा कहो या उसको कोई कमीजत समझो या बेइज्जत समझो, तो ये तो आपका नीचपन होगा ना फिर, कि अगर आप अपने टीचर को मतलब बेइज्जत समझते हो, कहीं से आपको कोई चीज़ अच्छी समझ आई तो आपने कहा कि मेरा टीचर तो मतलब है कि फजूल सा बंदा है। नहीं, ये आप तौहीन कर रहे हो। ठीक है, तौहीन नहीं करते। चलें नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई। हाँ, ये हो सकता है कि आपको उस टीचर की समझ ना आए, दैट्स ओके, आप उससे बात करें, फिर भी समझ ना आए तो भी आपको हक नहीं बनता कि आप उसकी बेइज्जती शुरू करें। आप कहीं से भी कर लें, बहुत सारे करें, आप भी कर लो। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल ये डिबेट है, डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैंने अपनी कोशिश कर ली, बाकी आपका अपना दिल, आपका ज़मीर, आपका अपना हिसाब किताब। Question number 5. Justify that displacement is a vector quantity while energy is a scalar quantity. तो जवाब इसका यह है कि displacement has both magnitude and direction, so it is a vector. Energy has only magnitude, so it is a scalar. ठीक है, इसके बाद why can a screw gauge give more precise length measurements than a vernier caliper? Because वो थोड़ा ज़्यादा करता है. So a screw gauge has a finer thread spacing allowing for more precise measurement. या आप ये कहें कि इसका जो least count है वो कम होता है, least count इसका बहुत कम होता है as compared to vernier caliper. तो जिसका least count जितना कम होगा वो उतना ही precise होगा। ठीक है, लीस्ट काउंट का मतलब है कि वो कम से कम चीज मेजर कर सकता है। ठीक है, लीस्ट काउंट, अब अगर एक चीज का है 0.01 मीटर फॉर एग्जांपल, दूसरे का है लिस्ट काउंट 0.1 मीटर, तो ये जो है ये ज्यादा प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि इसे मजीद आगे जाता है। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में यहाँ पे देखिए इशारे के बाद जितना आगे जाएगा तो समझ लें कि उतना ही प्रिसाइज है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे मैंने लिखा कि स्क्रू गेज हैज फाइनर थ्रेड स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग बहुत कम होती है, अलाउइंग फॉर मोर प्रिसाइज, इसकी वजह से प्रिसाइज मेजरमेंट ज्यादा होती है। वो एंड आप कह सकते हैं कि एंड इट हैज लेस
लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट, LC का मतलब है लीस्ट काउंट, while one year caliper have larger division making them slightly less precise and it has मोर छोड़ दें, बिगर या लार्जर कह दें, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू स्क्रू गेज। 7 की तरफ आते हैं। 7 कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, इनका फर्क बताओ। सो आंसर इसका यह है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच में गियर्स, गरारियां वगैरह, ठीक है ना, नट बोल्ट यूज होते हैं एंड स्प्रिंग्स वगैरह यूज होते हैं ऑफन विद एन एनालॉग डिस्प्ले, और इसका डिस्प्ले एनालॉग होता है। एनालॉग का मतलब है कि ऐसे कोई, मतलब है कि डायल बना होता है, उसके ऊपर सुइयां होती हैं, ऐसे जा रही होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। डिजिटल में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और एक डिस्प्ले होता है, LCD स्क्रीन होता है जिसमें 1 2 3 होते हैं, यानी डिजिट्स होते हैं, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं डिजिटल, ठीक है। आप आगे जाएंगे तो आपको गेट्स वगैरह की समझ आएगी, लॉजिकल गेट्स, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इससे पागल होने की जरूरत नहीं है। हाउ इज मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर आपने देखा होगा, इस तरह के सिलेंडर होते हैं और उनके ऊपर क्या होते हैं, 1 2 3 वगैरह लिखे होते हैं ऐसे, तो वो मेजरिंग सिलेंडर है, यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलरली शेप्ड स्टोन। आपको एक पत्थर मिला, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें पानी भर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ तक, ठीक है, तो वो आपने नोट किया, फॉर एग्जांपल 5 ml है। अब इसमें पत्थर रखा, पत्थर जब इसके अंदर आ गया, इसके अंदर डूब गया, इतना पानी रखना है कि उसके अंदर डूब जाए या ना भी डूब जाए, खैर है, तो ये ना हो कि पत्थर की जगह पहाड़ ही लें, पहाड़ आप ला भी नहीं सकते बहरहाल, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जो उसके अंदर ना आए। आपने वो पत्थर रखना है जो उसके अंदर आ जाए। वो आपको प्यासा कौवा तो पता है ना, थर्स्टी क्रो, बस वही मिसाल है। जब आप इसमें पत्थर रखोगे तो उसका लेवल रेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 6 ml हो गया, तो अब आपने क्या करना है, 6 ml माइनस पहले वाला जो वॉल्यूम था 5 ml, 1 ml किसका हो गया, ये हिसाब किताब किसका हो गया, ये वॉल्यूम हो गया स्टोन का। So place water in the cylinder and note the initial volume. Submerge the stone, उसके अंदर स्टोन को डबो दो and the water level rises. ठीक है, the difference in the volume is the volume of the stone. Difference in the volume मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि आपके पीछे कोई लगा हुआ है। बेटा आपको अभी समझ नहीं है कि क्या लगा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसको टाइम दूं तो घंटों घंटों की वीडियो हो जाती है और फिर नहीं हो पाता। दैट्स वाई मैं कोशिश करता हूँ जरा क्विकली जाऊं और आप एक हेल्प लेना। अगर आप सारे के सारे डिपेंडेंट हो जाए तो उसको कहते हैं स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग की आदत मत डालें, ठीक है, नाराज नहीं होना, लेकिन स्पून फीडिंग की आदत बिल्कुल ना डालें। क्वेश्चन नंबर 9, what precautions should be kept in mind while taking measurements using a measuring cylinder? measuring cylinder भी लोग कहते हैं, measuring भी कहते हैं, इट्स ओके, ये कोई मसला नहीं है। कहते हैं क्या प्रिकॉशंस ली जाए, ज़हन में आपका क्या एहतियात हो जब आप मेजरमेंट लेंगे मेजरिंग सिलेंडर से, ठीक है। तो बड़े एहतियात हैं। क्या, इंश्योर द सिलेंडर इज ऑन फ्लैट सरफेस, जाहिर है अगर वो इस तरह होगा या इस तरह होगा, ठीक है ना, तो ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल इसको ऐसे सीधे रखना है, ऐसे करके, तब आप जाके जो मेजरमेंट लोगे वो बेस्ट होगी। पहली बात, रीड द लेवल एट आई हाइट। अच्छा अब जरा देख लें, ये अगर आपके पास वो सिलेंडर है, यहाँ पे पानी इस तरह है, आपने ऐसे देखना है, ठीक है, आंख से, ये नहीं इधर से देखोगे तो भी मसला होगा, इधर से ऊपर से देखोगे तो भी मसला होगा। आपने बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, इसको मेनिस्कस कहते हैं, तो मेनिस्कस के बिल्कुल सीधे, ठीक है। अवॉइड पैरालैक्स एरर, तो अगर आप ऊपर नीचे से करोगे तो पैरालैक्स एरर आएगा। एंड मेक श्योर द स्टोन इज फुली सबमर्ज्ड। अगर स्टोन की बात करते हैं, ठीक है, हाँ स्टोन की बात करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो इसके अंदर ही डूबा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले कहा। अब पहला, अच्छा सॉरी पहले वाले क्वेश्चन के लिए दोबारा बता रहा हूँ, पूरा डूबा होना चाहिए क्योंकि आपको उसका वॉल्यूम चाहिए। पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया, बहरहाल आप समझ लें। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पूरा डूबा होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि पानी के अंदर ये है तो इतना पानी राइज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट डिजिट की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों जरूरी है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंडिकेट द प्रिसीजन। आपको पता है ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी ज्यादा प्रिसीजन है, तो इसलिए हेल्प इंश्योर एक्यूरेसी व्हाइल कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें प्रिसीजन बताते हैं, जितनी अच्छी प्रिसीजन होगी उतनी एक्यूरेसी अच्छी होगी, तो ये ठीक है, या मतलब है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए हमारे पास जरूरी है, सिंपल सी बात यह है।
हाउ कैन रैंडम एरर बी रिड्यूस्ड? रैंडम एरर आ रहा है, आपको पता नहीं है किस वजह से आ रहा है, इसको कम कैसे किया जाए? तो जवाब यह है कि बाय टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स एंड एवरेजिंग देम। ज्यादा ले लो, 3-4 दफा एवरेज, 3-4 दफा रीडिंग लो, उनका एवरेज निकालो। और बाय इंप्रूविंग मेजरमेंट टेक्निक्स, या फिर यह है कि कुछ सीख के आओ, आपको पता हो कैसे मेजरमेंट लेते हैं। और तीसरा यह है कि अगर आपके पास वो बैलेंस है या जो भी चीज़ है वो खराब है तो उसको चेंज करो ना, फिर आ जाओ। जीरो एरर है तो उसको खत्म करो, फिर आ जाओ, फिर आपके पास इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 पॉसिबल तरीकेकार हो सकते हैं। अच्छा, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो क्या फर्क है? प्रिसीजन इज अबाउट कंसिस्टेंसी, आपस में कितने क्लोज हैं। ठीक है, मेजरमेंट आपस में कितने क्लोज हैं। एक्यूरेसी यह है कि ओरिजिनल के साथ कितना क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल का रिजल्ट है 6.2 मीटर, कोई चीज़ है, आपसे कहा जाता है मेजर करो, तो आप कहते हो 5.9 मीटर, आपका दूसरा दोस्त 5.85 मीटर, तीसरा दोस्त 5.87 मीटर, चौथा दोस्त 5.88 मीटर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपस में करीब करीब है, दैट्स वाई ये क्या है, प्रिसाइज है। ठीक है, अगला बंदा वो ये करता है, वो बता देता है कि 6.17 आ रहा है मीटर, तो ये क्या है, ये एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू जो है, जो सही वैल्यू उसके करीब करीब आ रहा है। ठीक है, उसके साथ मैच कर रहा है, तो ये प्रिसाइज है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट नहीं होंगे, ये भी एक्यूरेट है, एक्यूरेट आ रहे हैं, लेकिन इतने एक्यूरेट नहीं है जितना ये है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल करीब करीब पहुंच रहा है। अगर कोई 6.2 करे तो वो तो बस समझ लो कि बादशाह है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट वही है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिसीजन इज अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर। एक्यूरेसी क्या है? इज अबाउट करेक्टनेस, ये करेक्ट कितना है, यानी हाउ क्लोज मेजरमेंट्स आर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक हो गया? अच्छा, ये हो गया खत्म। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए। यहाँ पे एक बात बता दूं, मैंने बोर्ड के पेपर चेक किए हैं। ठीक है, इसमें होता यह है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, अब उसने कहा कि ये कैसे कम किया जाता है। अब में से एक स्टूडेंट ये करता है कि पूरा लैला मजनू की कहानी लिखता है, एक स्टूडेंट ये है कि वो सिर्फ ये कुछ बातें लिखता है जो बिल्कुल टू द पॉइंट बातें हैं। तो इसको अगर इसके 2 मार्क्स है ना, इसको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसने पूरी स्टोरी लिखी है तो इसने कहीं पे ग्रामर में मिस्टेक की होगी, कहीं पे मिटाया लिखा होगा, कहीं पे कोई चीज छोड़ी होगी, और नहीं टू द पॉइंट अगर नहीं गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो स्टोरी कुछ और बन रही है, तो हो सकता है 1 नंबर मिले या वो भी ना मिले। कहने का मकसद यह है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने टू द पॉइंट जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो भी टू द पॉइंट जाना है। ठीक है, अब आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो अब आपने उसे ये नहीं बताना कि न्यूटन था, वो फिर बीमार पड़ गया, उसके ऊपर पूरा दरख्त गिर पड़ा और वो जमीन में गड़ा पड़ गया। ये आपने जरूरत है कोई, किसी ने कुछ पूछा आपसे? आपने सिंपल बताना है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और ये आपका बेस यूनिट है, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स ऑल। ठीक हो गया? उम्मीद है आपको समझ आ गई है। इंशाल्लाह इसके बाद बाकी क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। थैंक यू।